विधानसभा उपचुनाव की बात करते हैं। विधानसभा उपचुनाव का घमासान है। नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन। बागियों को मनाने के लिए मनमुहार का जो दौर है वो यहां पर लगातार देखने को मिल रहा है। प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव और ऐसे में बागियों को मनाने के लिए मनमुहार का दौर शुरू यहां पर हुआ है। उसकी कोशिश लगातार यहां पर की जा रही है। चूंकि विधानसभा उपचुनाव है और नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें। बागियों को मनाने के लिए मनमुहार का दौर। प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे देते हैं। राजस्थान में विधानसभा की उपचुनाव है। 7 सीटों पर उपचुनाव होनी है और ऐसे में नामांकन वापसी की बात करें तो आज इसके लिए अंतिम दिन है। बागियों को मनाने के लिए मनमुहार का जो दौर वो यहां पर लगातार जारी है। प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव हो रही हैं। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, देखिए, जिस तरह से बात करें नामांकन वापसी की तो आज उसका अंतिम दिन, 7 सीटों पर उपचुनाव, जानकारी जरा दीजिए। देखिए, हिंदू नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन है और लगभग सारे प्रयास किए जा चुके हैं और काफी हद तक चुनाव वापसी को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली थी शुरुआती दौर में, वो काफी अहम रही और आखिर तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर इसी कार्य में जुटे रहे कि नाम वापस जो भी बगावत कर रहे हैं विचारधारा के लोग हैं उन्हें फिर से मना लिया जाए। सबसे पहली कोशिश हुई थी झुंझुनू में, जब बबलू चौधरी बगावत के मूड में थे, उन्हें मनाया गया, मंत्रियों को वहां भेजा गया और उसके बाद वो टास्क को पूरा किया और बाद में सुमित गोदारा और अविनाश गहलोत पहुंचे थे उस समय झुंझुनू मनाने के लिए। बबलू चौधरी माने और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में वहां पर मुकाबला है और त्रिकोणीय संघर्ष की भूमिका में है राजेंद्र गुड़ा। रामगढ़ सीट पर भी जय आहूजा बगावत के मूड में थे, उन्होंने भी पूरी तैयारी कर रही थी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की, उन्हें भी बनाया गया। वहां पे भी मंत्री संजय शर्मा और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के प्रयासों के बाद वहां पर भी जय आहूजा माने और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इसमें स्पेशली बहुत महत्वपूर्ण रोल है क्योंकि तमाम प्रमुख बागी तेवर अपनाने वाले नेताओं से उन्होंने बात की। नरेंद्र मीणा सलमपुर में जो बीजेपी का टिकट जिन्हें नहीं मिल पाया था वो भी बगावत पर आमादा थे, उन्हें भी बनाया गया, उन्हें भी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में लाया गया। तो जो रुझान थे उसमें जो सबसे ज्यादा विद्रोही तेवर कांग्रेस में नरेश मीणा के कहे जा सकते हैं, देवली हुलियाना की कोशिशें लगातार जारी है कि नामांकन वापसी के अंतिम दिन उन तमाम बगावत करने वाले नेताओं के नाम वापस ले लिए जाए और ये इन कोशिशों के मद्देनजर ही मदन राठौड़ और तमाम नेताओं के प्रयास यहाँ पर नजर आए थे। ये कहा जा सकता है कि इसमें बीजेपी को बड़ी सफलता मिली, लेकिन उन कॉन्स्टिट्यूंसी का जहाँ मुकाबला ट्रायंगुलर बन चुका है, चाहे हम बात कर ले 84 और सलमपुर की, वहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों के मुकाबले में भारतीय आदिवासी पार्टी है और दोनों ही प्रमुख दलों को इस प्रमुख आदिवासी पार्टी से वहाँ पर कहा जा सकता है बहुत कड़ी चुनौती मिल रही है। हालांकि बीजेपी ने कल देवेंद्र कटारा को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया, जो पहले भी बीजेपी के डोंगरपुर से विधायक थे, लेकिन इसके बावजूद ट्रायंगुलर संघर्ष 84 सलमपुर की सीट पर है। टीमसर में भी त्रिकोणीय मुकाबला है, यहाँ पर भी हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल आरएलपी से खड़ी है, तो अब रेवत राम डांगा भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से पूर्व आईपीएस अधिकारी सवाई सिंह की पत्नी डॉक्टर रतन मैदान में है। कड़ा संघर्ष तीनों के बीच में इस सीट पर भी है और कहा जा सकता है कि पिछले 4 चुनावों में सबसे कड़ी चुनौती इस बार भी हनुमान बेनीवाल के सामने, पिछली बार भी उन्हें कड़ी चुनौती इस सीट पर मिली थी
तो आरएलपी यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए परेशानी का सबब है। तो यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है। झुंझुनू की सीट पर भी राजेंद्र गुड़ा खड़े हैं यहाँ पर। कभी कांग्रेस में रहे, कभी वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में चले गए। हालांकि सफलता उन्हें बहुजन समाज पार्टी से मिली थी, लेकिन इस बार वो इंडिपेंडेंट यहाँ पर चुनौती दे रहे हैं दोनों ही प्रमुख दलों को, कांग्रेस और बीजेपी को। यहाँ पर भी ट्रायंगुलर संघर्ष है, कड़ा मुकाबला यहाँ पर नजर आ रहा है। बिल्कुल। दौसा की सीट पर कोई ट्रायंगुलर संघर्ष यानी सीधे तौर पर कांग्रेस के डीसी बैरवा और बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा के बीच सीधा मुकाबला दौसा की सीट पर नजर आ रहा है। तो कहा जा सकता है कि ज्यादातर सीटों पर ट्रायंगुलर संघर्ष है। तो ये संघर्ष इसलिए है क्योंकि क्षेत्रीय दल वहां पर मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और वो ही क्षेत्रीय दल कांग्रेस और बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। जो बागियों के तेवरों को कुंद करने की बात थी, काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी ने उसमें सफलता प्राप्त कर ली है। कांग्रेस में देवली उनियारा में विवाद है और उस विवाद को दूर करने में बड़े नेता जुटे हैं। कितनी सफलता मिल पाती ये अलग बात है। ये जरूर है कि जो भी बागी तेवर अपनाने वाले नेताओं को बनाया गया है, जो इंडिपेंडेंट जिनको लगता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समय रहते हैं, कांग्रेस के पक्ष में समय रहते उन्हें वापस उनके नाम वापसी करानी, तो वो एक रणनीति का हिस्सा होता है। और कई बड़े नेताओं को इस काम में झोंक रखा है, वो इस काम में जुटे हैं। कल भी रामगढ़ से एक इंडिपेंडेंट प्रत्याशी मैदान में थे, उन्हें कल मदन राठौड़ ने वापस उनको बैठाया है पार्टी के पक्ष में, उनका नामांकन वापस कराया। तो तैयारी है, आगे देखिए आप क्या होता है। लेकिन मोटे तौर पर कुछ सीटों पर सीधा मुकाबला है कांग्रेस बीजेपी के बीच, और खीवसर, झुंझुनू, चौरासी, सलम्बुर, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला साफ तौर पर हमें नजर आता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया योगेश जी पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए, क्योंकि ज्यादातर सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। बेहद खास ही मुकाबला